भिंड जिले में सिंध नदी से बदस्तूर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, जबकि 30 जून रात्रि के 12 बजे के बाद रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। खनिज अधिकारी और पावर में कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने की मेरी प्रमुख मांग है। यह आरोप पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सिंधिया समर्थक डॉक्टर रमेश दुबे ने खनिज अधिकारी और पावर में कंपनी पर लगाए हैं। श्री दुबे ने कहा है, मेरा आंदोलन सिंध बचाओ और जलीय जीवों के संरक्षण के लिए है। श्री दुबे ने कहा, मैं हर कीमत पर अवैध रेत उत्खनन को नहीं होने दूंगा, मैं रुकवा कर रहूंगा, फिर मुझे न्यायालय की शरण में ही क्यों नहीं जाना पड़े। श्री दुबे ने कहा, मेरे पास खनिज विभाग और पावर में कंपनी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अब देखना होगा कि आगे शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। इंडिया फास्ट 24 के लिए भिंड ब्यूरो की खास रिपोर्ट में हमने हम निरंतर हमारा अभियान चल रहा है सिंध बचाओ अभियान, उसको लेकर था। भिंड में जो पावर में कंपनी और खनिज अधिकारी की मिलीभगत से जिस प्रकार से सिंध का रेत का दोहन हो रहा अवैध तरीके से, उसकी जानकारी मैंने दी थी। इसके साथ साथ हमारी जो मांग रही है कि पनडुब्बी और मशीनों के द्वारा जो रेत का खनन अवैध हो रहा है, चूँकि 30 जून रात 12 बजे के बाद में एनजीटी के आदेशानुसार कहीं से कोई रेत नहीं निकलना चाहिए, लेकिन भिंड की स्थिति ये है, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए हैं। ये आज की तारीख भी, ये 11 तारीख का फ़ोटो है, 11 जुलाई को ये इनका जो स्टॉक का स्थान है उस जगह पर ये डंप हो रहा है। पनडुब्बी के द्वारा रेत निकालने के कारण ये मगर की सब पड़ा हुआ है। ये 10 तारीख का ये फ़ोटो है, ये लॉन्गिट्यूड लेगिट्यूड इसमें दिया है। बड़ेरी खुर्द खदान का ये फ़ोटो है। मतलब जो हमारा आरोप है कि जलीय जीव जंतु का जीवन खतरा है, वह मैं प्रूफ सहित इसमें दे रहा हूँ। इसी प्रकार ये जो पनडुब्बी चल रही है, यह भी बड़ेरी खुर्द का है। इसी घाट पर उस मगर की मौत हुई है। ये देखिए, ये आज की तारीख भी, ये खदानों पर जाकर गाड़ियाँ भरी जा रही हैं। इन सब बातों को लेकर जो हमने मुद्दा उठाया था, उसमें कमिश्नर साहब ने एक जांच कमेटी बैठाई थी जिसमें एडीएम को दिया था। कल मैंने उन्हें स्टेटमेंट दिया है। हमारी मुख्य मांग है, अब इन तथ्यों के आधार पर पावर में कंपनी के मालिक और जो उसका मैनेजमेंट है, प्रणब और प्रवीण और खनिज अधिकारी आरपी भतकारिया और जो भी इस चैन में लोग आते हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये हमारी मांग है। और इसके बाद भी अगर यह एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो फिर हम इसको लेकर एनजीटी और माननीय हाईकोर्ट न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम इस तथ्य को और ज़्यादा जानकारियों साथ में उठाएंगे। कभी आपने इस तरह का मंत्री से या कहीं आपने सरकार में इसका जिक्र किया है कभी कि यहाँ पे अवैध उत्खनन को लेकर? सरकार की मंशा है कि पूरी तरह से अवैध उत्खनन को रोका जाए। जो लोग भी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी चाहती है कि हम इन तथ्यों को उनके सामने रखें, तो जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं ये हम सरकार के सामने भी रखेंगे और उस पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। आप नवाब खनिज मंत्री बन चुके हैं, क्या उनसे भी आपने शिकायत करेंगे या आगे उनके लिए क्या रखेंगे उनके लिए? बिल्कुल, हम खनिज मंत्री से भी शिकायत करेंगे, जानकारी देंगे। ये सारे तथ्यों के आधार पर जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को भी देंगे। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हम उनको भी ये तथ्यों के आधार पर जानकारी देंगे। सबूतों के साथ में हम मांग करेंगे कि इन लोगों पर एफआईआर तुरंत दर्ज हो। आपसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप उसमें लीडर थे, आप चुनावी थे और ये खनिज के संबंध में आपको बहुत पुरानी मांग थी। आपने अपनी सरकार में बैठे हुए हमारी कांग्रेस सरकार जब रही उस समय पर भी पूरी तरह से खनिज विभाग का जो संचालन था, जैसा कि उमंग श्रृंगार जी हमारे यहाँ जो कांग्रेस में नेता थे, उस समय मंत्री अच्छा उनके पास में और वन विभाग था, उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा था कि दिग्विजय सिंह के संरक्षण में खनिज विभाग चल रहा है, पूरी तरह खनिज का माफिया काम कर रहा है। कांग्रेस के शासन में तो ये होता रहा है कि वो लोग चलाते रहे, लेकिन इस समय 15 महीने सरकार रही और जिस खनिज अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिस शासन पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके कुछ नुमाइंदे यहाँ से परिवर्तित किए गए, लेकिन जो खनिज अधिकारी है जिसके लिए जिम्मेदार है, वो व्यक्ति 15 महीने से सरकार रहने से आप उनको नहीं हटा पाए। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार इनको हटाने में सक्षम है? नहीं, बिल्कुल, हमने सारी बात हमने सरकार के सामने कहेंगे और फिर मैं दूसरी बात भी बोल रहा हूँ कि हम इसको लेकर न्यायालय भी जा रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। अगर कहीं कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो ये न्यायालय में सुनी जाएगी। न्यायालय में हम ये तथ्य सारे पेश करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे।